5 साल में कौन से चुनाव थे यहाँ? अब ये लोगों का कहना है। जब मैं जेल गया 16 महीने, कौन से चुनाव? दो बार तिहाड़ गया, कौन से चुनाव? लोगों के मैं नहीं कह सकता, ये लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं। और मुझे आप एक जवाब दो, इस परिवार के आंसू पूछना सबसे पहले जिम्मेदारी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की थी कि आप बताओ, क्या एक शब्द नहीं है उनके पास? और ये पहला मामला नहीं है। ओम प्रकाश रहगर, कार्तिक भील, जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, तोला गुजर, तमाम मामलों में मुख्यमंत्री ने ऐसा वो दिखाई है, संवेदनहीनता दिखाई। हंसे वो हमारे लोगों की लाशों पे। इसका जवाब क्या भूल जाएंगे हमारे लोग? ये तकलीफ मैं फिर कह रहा हूँ, मैं नौजवानों को जानता हूँ, वो इस सरकार से सूद समेत जो है वोट की चोट से हिसाब करेंगे। याद आपसे पहले किरोड़ीलाल मीणा, उनके साथ कितना बड़ा भीड़ इकट्ठी हुई थी थाने के सामने, उस वक्त आप नहीं थे, तो सारी लाइमलाइट कहीं ना कहीं वो लेके चले। मुझे अपने परिवार की आवाज उठानी और मैं उठाता रहूंगा। इस परिवार के अभी भी वो मुखिया है, इस पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, क्या वो इस परिवार का दुख बांटने के लिए आएंगे? क्या वो इस परिवार के आंसू पूछने के लिए आएंगे? उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए महिलाओं के लिए, उसकी इस बच्ची से आंख मिला के जवाब देने की हिम्मत उनमें है? मैं जहां तक मैं जानता हूं, मैंने पिछले 5 साल यहाँ देखा है, इतने इशू हैं, इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रहगर, कार्तिक भील, तोला गुजर, इतना अन्याय हुआ है, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। और मैं तो अपने लोगों से कहूंगा कि जिस सरकार में महिलाओं के साथ इतना अन्याय हुआ और जो नेता उनका संरक्षण कर रहे हो, ऐसे नेताओं को सदन में घुसने ना दें, ऐसे मुख्यमंत्री को दोबारा कुर्सी पे ना बैठने दें जिनके राज में बहन बेटियां सेफ ना हो। आज ये आग, अगर हम चुप रहेंगे, आज ये आग इस घर तक पहुंचे, कल किसी और बच्चे की उस पर जाएगी। राजस्थान की हर एक बच्चे की, एक महिला की, हर एक बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी है हमारे कंधों पे। तो मुख्यमंत्री तो मुंह फेर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं मुंह फेर सकते हैं। आज भी यहाँ अभी परिवार डरा हुआ है, लेकिन अभी तक पूरे परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित नहीं। मैं अभी अधिकारियों से बात करूंगा। जिन कर्मचारियों ने एविडेंस टेम्परिंग करने का काम किया, आरोपी को बचाने का काम किया, उन पे कार्रवाई क्या की जा रही है? उसको नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा नहीं किया जा रहा? उस परिवार के साथ कहाँ खड़ी है सरकार? इन सब का चीजों का जवाब मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। सर, बच्ची के पिताजी के साथ कल मारपीट हुई है, लेकिन आरोपी अभी तक पकड़ से बाहर है। मुख्य आरोपी, अभी मेरी बात है, मुख्य आरोपी गिरफ्तार है, उससे पूछताछ कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह से, लेकिन बाकी आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं है। मैंने ये भी उनसे पूछा, उन्होंने मुझसे कहा कि हम जांच कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि वो जांच कर लें। मैं नहीं चाहता किसी निर्दोष पे कार्रवाई, लेकिन अगर दोषी कोई बचाने का काम करेगा, या जैसा उन्हें डर है कि कोई छेड़छाड़ जो है मेडिकल रिपोर्ट में या उनके FIR में हो सकती है, तो उसके लिए मैं यहाँ के अधिकारियों का कहना चाहता हूँ कि सत्ता के संरक्षण में कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जिससे लोगों का कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन से विश्वास उठ जाए। और अगर ऐसी कोई भी गलती की तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, ये भी सरकार याद रखे। लेकिन सरकार ने अभी इनकी आर्थिक सहायता के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, न इनको कोई ऐसी मदद मिली। कब सरकार गरीबों के साथ खड़ी कब हुई है? ये पूरी सरकार अगर 5 साल में एक दिन किसी गरीब के साथ, कमजोर के साथ खड़ी हो तो वो दिन बताओ मुझे। अब तो हमारे लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसी सरकार को दफन कर दें, ऐसे नेताओं को जो अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं उनकी कुर्सियां छीन लें। उनके पास वोट की ताकत है, अपनी वोट की ताकत से इनको घुसने ना दें विधानसभाओं में, तब इनको एहसास होगा किस तरह से अपराधियों का संरक्षण किया जाता है। और मुझे विश्वास है कि इस बार हमारे लोग इनकी झूठी बातों में नहीं आएंगे और वोट की चोट देके जो है इनको बताएंगे किस तरह से जो है अपराधियों का संरक्षण होगा। कांग्रेस की तरफ से अभी तक 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद। ये संवेदना मर गई है, यहाँ के राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट की, उनके नेताओं की संवेदना मर गई है। और मुझे ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं है। इसका जवाब ये समाज देगा। ये समाज बहुत स्वाभिमानी समाज है, जो गरीब कमजोर किसान का मेरा समाज है, बहुत कम ये स्वाभिमान समाज। ये अपने ऊपर हुए हर एक जुल्म का हिसाब सूद समेत जो है अब 2023 में मुख्यमंत्री जी से और सरकार से लेगा, याद रखना। कल राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी पहुंचे थे, उन्होंने 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की है। नहीं, मैं सरकारी नौकरी की नहीं, मैं तो कहता हूँ इस परिवार को यहाँ से सुरक्षित माहौल दो। और 50 लाख क्यों, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दो, क्या दिक्कत देने में? जनता का ही तो पैसा है। ये परिवार अपने पैरों पे खड़ा है, इनके हालात तो देखो, टूटे मकान है उनके, किस तरह से वो नौकरी कर करके अपने परिवार को आगे बढ़ा रही है। सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ये झूठ फैलाती है जैसे बहुत बड़ा काम कर रही है मदद करके जनता के पैसे को जनता के देने में क्या तकलीफ है? उस बच्चे की जिम्मेदारी उठाए सरकार कि वो बच्चे अपने पैरों पे खड़ी हो सके। यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, अभी तो मैं आया हूँ, अब तो बहुत नेता मंत्री आएंगे, सरकार के लोग भी आएंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री भी कहे मैं भी आऊंगा।
लेकिन अगर वास्तविकता में उनमें संवेदना होती और इनसे जरा सा प्यार होता तो वो मुझसे पहले खड़े होते, क्योंकि इस प्रदेश ने उनको 5 साल मुख्यमंत्री बना के रखा है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ सिर्फ वोटों के रिश्ते हमारे लोगों से उनके, चुनाव खत्म हो जाएगा, कोई इनकी जान को पूछेगा भी नहीं कि भूखे रह रहे हैं, प्यासे रह रहे हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है। 5 साल हमने लड़ी है लड़ाई, और ये जो है ना, अब ये आने वाला समय, मैं जानता हूं अपने लोगों को, सूद समेत जो है हमारे लोग इस सरकार से हिसाब करेंगे, छोड़ेंगे नहीं लोग। सर, राजस्थान में एएसपी और आरएलपी का गठबंधन हुआ है। आज मैं कोई चुनावी बात नहीं करूंगा, बिल्कुल चुनावी बात नहीं करूंगा। इस दुख तकलीफ के सामने कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा मैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जनता को तय करना है कि ऐसे निकम्मे भ्रष्टाचारी लुटेरों को दोबारा से ताकत देनी है या अपनी ताकत बनानी, इसका फैसला मेरे लोग करना है। सब पीड़ित चाहे दलित परिवार का हो, आदिवासी हो या ओबीसी हो, आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं, लेकिन अब आपको भी चुनावी उसके साथ जोड़ के देखा जा रहा है कि आप हमेशा पीड़ित परिवार के पास इसलिए जा रहे हो क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। 5 साल में कौन से चुनाव थे यहाँ? सब ये लोगों का कहना है। जब मैं जेल गया 16 महीने, कौन से चुनाव थे? जब मैं दिल्ली में 2-2 बार तिहाड़ गया, कौन सा? लोगों के मैं नहीं कह सकता, ये लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं। और मुझे आप एक जवाब दो, इस परिवार के आंसू पूछना सबसे पहले जिम्मेदारी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की थी या किसी दूसरे व्यक्ति की? आप बताओ, क्या एक शब्द नहीं है उनके पास? और ये पहला मामला नहीं है। ओम प्रकाश रहगर, कार्तिक भील, जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, तोला गुजर, तमाम मामलों में मुख्यमंत्री ने ऐसा वो दिखाई है, संवेदनहीनता दिखाई है, और हंसे वो हमारे लोगों की लाशों पे। इसका जवाब क्या भूल जाएंगे हमारे लोग ये तकलीफ? मैं फिर कह रहा हूं, मैं नौजवानों को जानता हूं, वो इस सरकार से सूद समेत जो है वोट की चोट से हिसाब करेंगे, याद रखना। मैं तो वहां से चल के यहां तक आया, मुख्यमंत्री के तो सारे साधन है, मैं तो 300 किलोमीटर का सफर करके आया, सारे वो छोड़ के। मुख्यमंत्री अपना प्रचार करते घूम रहे होंगे, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ के आया, क्योंकि मुझे अगर आज मैं इनके साथ नहीं खड़ा हुआ तो लोग मुझे भी उनमें ही गिनेंगे जो राजनीतिक लोग। सर, आप सरकार से मांग कर रहे हैं पीड़ित परिवार के लिए, आप अपनी तरफ से क्या मदद करना चाहेंगे? पीड़ित परिवार की मदद जो करूंगा, मैंने उनसे बात कर ली है। मैं मुख्यमंत्री की तरह इस तरह सार्वजनिक नहीं करूंगा कि हम क्या, वो हमारा परिवार है, हम उसके साथ कर, तब तक मदद करेंगे जब तक वो आरोपी उसकी करेगी सख्त सजा नहीं मिल जाती। और मैंने उनको विश्वास दिलाया है, उनको एक भय है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनकी नौकरी खतरा हो सकता है, इस परिवार में हमारे बच्चों को खतरा हो सकता है, हमारी बहनों को। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि ये किसी कीमत पे हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मैं अभी अधिकारियों से बात करूंगा कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। सर, लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि कांग्रेस नेताओं का एक भी बयान अभी तक आया नहीं है, और आपसे पहले किरोड़ी लाल मीणा, उनके साथ कितना बड़ा भीड़ इकट्ठी हुई थी थाने के सामने, उस वक्त आप नहीं थे, तो सारी लाइमलाइट कहीं ना कहीं वो लेके चले गए हैं। लाइमलाइट वालों को लाइमलाइट ले लें तो अभी भी तो यहाँ सारे पत्रकार नहीं है, मैं आप ही से क्यों बात कर रहा हूँ? मैं यहाँ नहीं रहता हूँ राजस्थान में, मैं मध्य प्रदेश से यहाँ आया, और अच्छी बात है अगर कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, बहुत अच्छी बात है और उठाना चाहिए। वो यहाँ लड़ रहे हैं, जो यहाँ लड़ेगा, आवाज उठाएगा, उसको लाइमलाइट मिलनी चाहिए, क्या बुराई है? लेकिन मुझे लाइमलाइट की जरूरत नहीं, मुझे अपने परिवार की आवाज उठानी, और मैं उठाता रहूंगा। और मैंने कभी लाइमलाइट की परवाह की नहीं, बहुत लाइमलाइट दी है मेरे लोगों ने मुझे, कि मुझे दुनिया के लोग पहचान। जब मैं जेल गया 16 महीने, कौन से चुनाव? 2-2 बार तिहाड़ गया, कौन सा? लोगों के मैं नहीं कह सकता, ये लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं। और मुझे आप एक जवाब दो, इस परिवार के आंसू पूछना सबसे पहले जिम्मेदारी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की थी। आप बताओ, क्या एक शब्द नहीं है उनके पास? और ये पहला मामला नहीं है। ओम प्रकाश रहगर, कार्तिक भील, जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, तोला गुजर, तमाम मामलों में मुख्यमंत्री ने ऐसा वो दिखाई है, संवेदनहीनता दिखाई है, हंसे वो हमारे लोगों की लाशों पे। इसका जवाब क्या भूल जाएंगे हमारे लोग ये तकलीफ? मैं फिर कह रहा हूँ, मैं नौजवानों को जानता हूँ, वो इस सरकार से सूद समेत जो है वोट की चोट से हिसाब करेंगे, याद रखना। आपसे पहले किरोड़ी लाल मीणा, उनके साथ कितना बड़ा भीड़ इकट्ठी हुई थी थाने के सामने, उस वक्त आप नहीं थे, तो सारी लाइमलाइट कहीं ना कहीं वो लेके चले गए। मुझे अपने परिवार की आवाज उठानी, और मैं उठाता रहूंगा। इस परिवार के अभी भी वो मुखिया है, इस पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, क्या वो इस परिवार का दुख बांटने के लिए आएंगे? क्या वो इस परिवार के आंसू पूछने के लिए आएंगे? उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए महिलाओं के लिए, उसकी इस बच्ची से आंख मिला के जवाब देने की हिम्मत उनमें है? मैं जहां तक मैं जानता हूं, मैंने पिछले 5 साल यहाँ देखा है, इतने इशू हैं, इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रहगर, कार्तिक भील, तोला गुजर, इतना अन्याय हुआ है, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। और मैं तो अपने लोगों से कहूंगा कि जिस सरकार में महिलाओं के साथ इतना अन्याय हुआ और जो नेता उनका संरक्षण कर रहे हो, ऐसे नेताओं को सदन में घुसने ना दें, ऐसे मुख्यमंत्री को दोबारा कुर्सी पे ना बैठने दें जिनके राज में बहन बेटियां सेफ ना हो।
आज ये आग, अगर हम चुप रहेंगे, आज ये आग इस घर तक पहुंचे, कल किसी और बच्चे की उस पर जाएगी। राजस्थान की हर एक बच्चे की, एक महिला की, हर एक बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी है हमारे कंधों पे। तो मुख्यमंत्री तो मुंह फेर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं मुंह फेर सकते हैं। आज भी यहाँ अभी परिवार डरा हुआ है, लेकिन अभी तक पूरे परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित नहीं। मैं अभी अधिकारियों से बात करूंगा। जिन कर्मचारियों ने एविडेंस टेम्परिंग करने का काम किया, आरोपी को बचाने का काम किया, उन पे कार्रवाई क्या की जा रही है? उसको नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा, नहीं किया जा रहा? उस परिवार के साथ कहाँ खड़ी है सरकार? इन सब का चीजों का जवाब मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। सर, बच्ची के पिताजी के साथ कल मारपीट हुई है, लेकिन आरोपी अभी तक पकड़ से बाहर है। मुख्य आरोपी, अभी मेरी बात है, मुख्य आरोपी गिरफ्तार है, उससे पूछताछ कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह से, लेकिन बाकी आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। मैंने ये भी उनसे पूछा, उन्होंने मुझसे कहा कि हम जांच कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि वो जांच कर लें। मैं नहीं चाहता किसी निर्दोष पे कार्रवाई, लेकिन अगर दोषी कोई बचाने का काम करेगा, या जैसा उन्हें डर है कि कोई छेड़छाड़ जो है मेडिकल रिपोर्ट में या उनके एफआईआर में हो सकती है, तो उसके लिए मैं यहाँ के अधिकारियों का कहना चाहता हूँ कि सत्ता के संरक्षण में कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जिससे लोगों का कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन से विश्वास उठ जाए। और अगर ऐसी कोई भी गलती की तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, ये भी सरकार याद रखे। लेकिन सरकार ने अभी इनकी आर्थिक सहायता के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, न इनको कोई ऐसी मदद मिली। कब सरकार गरीबों के साथ खड़ी कब हुई है? ये पूरी सरकार अगर 5 साल में एक दिन किसी गरीब के साथ, कमजोर के साथ खड़ी हो, तो वो दिन बताओ मुझे। अब तो हमारे लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसी सरकार को दफन कर दें, ऐसे नेताओं को जो अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं उनकी कुर्सियां छीन लें। उनके पास वोट की ताकत है, अपनी वोट की ताकत से इनको घुसने ना दें विधानसभाओं में, तब इनको एहसास होगा किस तरह से अपराधियों का संरक्षण किया जाता है। और मुझे विश्वास है कि इस बार हमारे लोग इनकी झूठी बातों में नहीं आएंगे, और वोट की चोट देके जो है इनको बताएंगे किस तरह से जो है अपराधियों का संरक्षण सर, होता है। कांग्रेस की तरफ से अभी तक 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद। ये संवेदना मर गई है, यहाँ के राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट की, उनके नेताओं की संवेदना मर गई है। और मुझे ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं है। इसका जवाब ये समाज देगा। ये समाज बहुत स्वाभिमानी समाज है, जो गरीब कमजोर किसान का मेरा समाज, ये बहुत कम, ये स्वाभिमान समाज, ये अपने ऊपर हुए हर एक जुल्म का हिसाब सूद समेत जो है अब 2023 में मुख्यमंत्री जी से और इस सरकार से लेगा। याद रखें, कल राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी पहुंचे थे, उन्होंने 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की है। नहीं, मैं सरकारी नौकरी की नहीं, मैं तो कहता हूँ इस परिवार को यहाँ से सुरक्षित माहौल दो। और 50 लाख क्यों, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दो, क्या दिक्कत देने में? जनता का ही तो पैसा है। ये परिवार अपने पैरों पे खड़ा है, इनके हालात तो देखो, टूटे मकान है उनके, किस तरह से वो नौकरी कर करके अपने परिवार को आगे बढ़ा रही है। सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ये झूठ फैलाती है जैसे बहुत बड़ा काम कर रही है मदद करके जनता की। जनता के पैसे को जनता के देने में क्या तकलीफ है? उस बच्चे की जिम्मेदारी उठाए सरकार कि वो बच्चे अपने पैरों पे खड़ी हो सके। यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, अभी तो मैं आया हूँ, अब तो बहुत नेता मंत्री आएंगे, सरकार के लोग भी आएंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री भी कहे मैं भी आऊंगा। लेकिन अगर वास्तविकता में उनमें संवेदना होती और इनसे जरा सा प्यार होता तो वो मुझसे पहले खड़े होते, क्योंकि इस प्रदेश ने उनको 5 साल मुख्यमंत्री बना के रखा है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ, सिर्फ वोटों के रिश्ते हमारे लोगों से उनके, चुनाव खत्म हो जाएगा, कोई इनकी जान को पूछेगा भी नहीं कि भूखे रह रहे हैं, प्यासे रह रहे हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है। 5 साल हमने लड़ी है लड़ाई, और ये जो है ना, अब ये आने वाला समय, मैं जानता हूं अपने लोगों को, सूद समेत जो है हमारे लोग इस सरकार से हिसाब करेंगे, छोड़ेंगे नहीं लोग। सर, राजस्थान में एएसपी और आरएलपी का गठबंधन हुआ है। आज मैं कोई चुनावी बात नहीं करूंगा, बिल्कुल चुनावी बात नहीं करूंगा। इस दुख तकलीफ के सामने कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा मैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जनता को तय करना है कि ऐसे निकम्मे भ्रष्टाचारी लुटेरों को दोबारा से ताकत देनी है या अपनी ताकत बनानी, इसका फैसला मेरे लोग करना है। सब पीड़ित चाहे दलित परिवार का हो, आदिवासी हो या ओबीसी हो, आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं, लेकिन अब आपको भी चुनावी उसके साथ जोड़ के देखा जा रहा है। क्या आप हमेशा पीड़ित परिवार के पास इसलिए जा रहे हो क्योंकि चुनाव आने वाले हैं? 5 साल में कौन से चुनाव थे यहाँ? सब ये लोगों का कहना है। जब मैं जेल गया 16 महीने, कौन से चुनाव थे? जब मैं दिल्ली में 2 बार तिहाड़ गया, कौन से लोगों की मैं नहीं कह रहा, ये लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं। और मुझे आप एक जवाब दो, इस परिवार के आंसू पूछना सबसे पहले जिम्मेदारी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की थी या किसी दूसरे व्यक्ति की? आप बताओ, क्या एक शब्द नहीं है उनके पास? और ये पहला मामला नहीं है। ओम प्रकाश रहगर, कार्तिक भील, जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, तोला गुजर, तमाम मामलों में मुख्यमंत्री ने ऐसा वो दिखाई है, संवेदनहीनता दिखाई है, और हंसे हैं वो हमारे लोगों की लाशों पे। इसका जवाब क्या भूल जाएंगे हमारे लोग ये तकलीफ? मैं फिर कह रहा हूँ,
मैं नौजवानों को जानता हूं, वो इस सरकार से सूद समेत जो है वोट की चोट से हिसाब करेंगे, याद रखना आप। मैं तो वहां से चल के यहां तक आया, मुख्यमंत्री पे तो सारे साधन है। मैं तो 300 किलोमीटर का सफर करके आया, सारे वो छोड़ के। मुख्यमंत्री अपना प्रचार करते घूम रहे होंगे, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ के आया, क्योंकि मुझे अगर आज मैं इनके साथ नहीं खड़ा हुआ तो लोग मुझे भी उनमें ही गिनेंगे, जो राजनीतिक लोग। सर आप सरकार से मांग कर रहे हैं पीड़ित परिवार के लिए, आप अपनी तरफ से क्या मदद करना चाहेंगे? पीड़ित परिवार की मदद जो करूंगा, मैंने उनसे बात कर ली है। मैं मुख्यमंत्री की तरह इस तरह सार्वजनिक नहीं करूंगा कि हम क्या, वो हमारा परिवार है, हम उसके साथ करें, तब तक मदद करेंगे जब तक वो आरोपी उसको उसकी करेगी सख्त सजा नहीं मिल जाती। और मैंने उनको विश्वास दिलाया है, उनको एक भय है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनकी नौकरी खतरा हो सकता है, इस परिवार में हमारे बच्चों को खतरा हो सकता है, हमारी बहनों को। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि ये किसी कीमत पे हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मैं अभी अधिकारियों से बात करूंगा कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। सर लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि कांग्रेस नेताओं का एक भी बयान अभी तक आया नहीं है, और आपसे पहले किरोड़ी लाल मीणा उनके साथ कितना बड़ा भीड़ इकट्ठी हुई थी थाने के सामने, उस वक्त आप नहीं थे, तो सारी लाइमलाइट कहीं ना कहीं वो लेके चले गए हैं। लाइमलाइट वालों को लाइमलाइट ले लेने तो अभी भी तो यहाँ सारे पत्रकार नहीं है, मैं आप ही से क्यों बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ राजस्थान में, मैं मध्य प्रदेश से यहाँ आया। और अच्छी बात है अगर कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, बहुत अच्छी बात है और उठाना चाहिए। वो यहाँ लड़ रहे हैं, जो यहाँ लड़ेगा आवाज उठाएगा उसको लाइमलाइट मिलनी चाहिए, क्या बुराई है। लेकिन मुझे लाइमलाइट की जरूरत नहीं, मुझे अपने परिवार की आवाज उठानी, और मैं उठाता रहूंगा। और मैंने कभी लाइमलाइट की परवाह की नहीं, बहुत लाइमलाइट दी है मेरे लोगों ने मुझे, कि मुझे दुनिया के लोग पहचानते हैं, ये बहुत है मेरे लिए।